हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस स्ट्रक्चर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द डेटाबेस स्कीमा इज रिटन इट। डेटाबेस स्कीमा किसमें लिखा जाता है? HLL, DML, DDL, DCL और DQL। सो राइट आंसर इज DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या करता है DDL? DDL इज यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट डेटाबेस स्ट्रक्चर्स एंड डिफाइन स्कीमा ऑफ डेटाबेस। और इसकी जो कमांड्स होती है वो होती है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम। ड्रॉप जो कमांड होती है वो क्या करती है? डिलीट होल डेटाबेस या फिर डिलीट होल टेबल। क्या करती है? पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट कर देती है। और ट्रंकेट, ट्रंकेट क्या करती है? डिलीट ऑल रोज ऑफ ए टेबल एंड डिलीट्स द डाटा इनसाइड अ टेबल बट नॉट द टेबल इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ER डायग्राम रेक्टेंगल विद राउंडेड कॉर्नर्स रिप्रेजेंट्स एंटिटी क्लास, वीक एंटिटी, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट। सो राइट आंसर इज वीक एंटिटी। वीक एंटिटी वह एंटिटी होती है जो दूसरे एंटिटी पर डिपेंड होती है, उसको वीक एंटिटी कहते हैं। और इसको डबल रेक्टेंगल से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। वीक एंटिटी को उसके एट्रीब्यूट के द्वारा यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। डैश कमांड मेक्स द अपडेट्स performed by the transaction permanent in the database. Rollback, commit, truncate, delete or none of these. So permanent मतलब commitment, commit मतलब permanent. So right answer is commit. Commit command makes the updates performed by the transaction permanent in the database. और commit जो है ये किसकी कमांड होती है? TCL की, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और कौन कौन सी कमांड्स होती है TCL की? कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। रोल बैक क्या करता है? अनडू। और सेव पॉइंट क्रिएट्स पॉइंट्स विद इन द ग्रुप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन विच टू रोल बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड विद डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL स्टेटमेंट्स? सिलेक्ट, insert, delete, grant or all of these. So right answer is grant. Grant command is used for permitting the users, whereas the revoke command is used for removing the authorization. क्या करता है? Grant command is used for permitting the users। और जो DCL है इसकी दूसरी कमांड होती है रिवोक। रिवोक क्या करती है? रिवोक कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द ऑथराइजेशन। अ डेटाबेस लैंग्वेज कंसर्न्ड विद द डेफिनेशन ऑफ द होल डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड स्कीमा इज DCL, DML, DDL और ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या करता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट डेटाबेस स्ट्रक्चर्स और डिफाइन स्कीमा ऑफ डेटाबेस। और इसकी कमांड्स होती है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम। द लैंग्वेज यूज्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द DBMS इज रेफर टू एज DML, DDL, क्वेरी लैंग्वेज, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और DML की कमांड्स कौन कौन सी होती है? सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। डिलीट क्या करती है? डिलीट वन और मोर रोज ऑफ ए टेबल प्लस वेयर क्लॉज इज यूज्ड। क्या करती है? डिलीट वन और मोर रोज ऑफ ए टेबल। और ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट करता है डिलीट वन और मोर रोज ऑफ ए टेबल faster than delete plus whereas clause is not used। और ड्रॉप जो कमांड होती है वो क्या करती है?
ड्रॉप होल टेबल, क्या करती है? ड्रॉप होल टेबल क्या करती है? ड्रॉप कर देती है पूरे टेबल को डिलीट, और डिलीट ओनली रोज को करती है डिलीट। DML की दूसरी कमांड है ऑल्टर। ऑल्टर क्या करती है? ऑल्टर कमांड इज एट्रीब्यूट और कॉलम स्पेसिफिक, और अपडेट कमांड इज एट्रीब्यूट वैल्यू स्पेसिफिक। क्या है? अपडेट क्या करती है? अपडेट कमांड अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस, और अपडेट कमांड इज एट्रीब्यूट वैल्यू स्पेसिफिक, और ऑल्टर कमांड इज एट्रीब्यूट और कॉलम स्पेसिफिक। It is the standard language for relational database management system. DDL, DML, DCL, DQL or SQL. So right answer is SQL. SQL is a standard language for accessing and manipulating databases, and its old name is SEQUEL, Structured English Query Language, or SQL is stands for Structured Query Language. And SQL was initially developed at IBM by Donald D. Chamberlain and Raymond F. Boyce. According to Dash, SQL is the standard language for Relational Database Management System, ISO, IEC, ANSI, IETF or DARPA. So right answer is ANSI, ANSI. According to ANSI, SQL is the standard language for Relational Database Management System. In 1986, IBM developed first relational database and standard by ANSI. And ANSI stands for American National Standards Institute. And SQL comes in 4th generation language. कब आया SQL? In 4th generation language. Next question is, SQL was initially developed at DARPA, Microsoft, Google, Oracle or IBM. So right answer is IBM. In 1986, IBM developed first relational database and standard by ANSI, and in 1978, IBM worked on Edgar F. Ted code idea and released a product name System R. Next question is, founder of SQL language: Edgar F. Codd, Donald Chamberlain, Raymond Boyce. 1 and 3 or 2 and 3? So right answer is 2 and 3. Donald Chamberlain and Raymond Boyce. कौन है फाउंडर SQL के? डोनाल्ड चैम्बरलिन एंड रेमंड बॉयस. SQL first appeared in which year? 1974, 1984, 1994, 1990 or none of these? So right answer is 1974. 1974 SQL appeared first time. SQL released in which year? 2016, 2015, 2017, 2014 or 2000? So SQL released in 2016. Who describe SQL language? ISO IEC 9075 standard, ISO IEC 9090 standard, ISO IEC 1190 standard or ISO IEC 8075 standard or none of these? So right answer is ISO IEC 9075 standard. And ISO stands for International Organization for Standardization. Next question is, application resides in client machine and database is at server machine is called one tier architecture, two tier architecture, three tier architecture, all of these or none of these? So right answer is two tier architecture. In two tier architecture, database system is present at the server machine, and whenever client machine makes a request to access the database present at server using a query language like SQL, and it includes an
application layer between the user and the database. The application connection interface such as JDBC, ODBC are used for the interaction between server and client. JDBC Java Database Connectivity or ODBC is Open Database Connectivity, and JDBC is an SQL based API created by Sun Microsystem, and ODBC is an SQL based API created by Microsoft. A database is the complex type of the application, data structure, manager, file or syntax. So right answer is data structure. A database is the complex type of the data structure. Next question is architecture of a database can be viewed as 2 level, 4 level, 3 level, 1 level or all of these. So right answer is 3 level. 3 levels are single tier architecture, 2 tier architecture or 3 tier architecture. In an ER diagram, a ellipse represents weak entity, relationship, attribute or entity class. So right answer is attribute. In ER entity relationship diagram, a ellipse represent attribute. ellipse जो आपको दिखाया गया है, साइड में पिक्चर दी है, उससे एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं और एट्रीब्यूट का यूज एक एंटिटी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है और इसको ओवल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ओवल और या फिर एलिप्स. इन एन ER diagram, a relationship is represented by ellipse, rectangle with rounded corners और diamond. रिलेशनशिप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डायमंड शेप से. किससे? डायमंड से. An entity type whose existence depends on another entity type is called dash entity. Strong, weak, dependent और variant. So right answer is weak entity. क्या होती है weak entity? वह एंटिटी जो दूसरे एंटिटी पर डिपेंड होती है उसको बोलते हैं वीक एंटिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन नेम, बर्थडे एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स एंड डिस्क्रिप्शन. सो राइट आंसर इज एट्रीब्यूट्स. एंड इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एलिप्स से या फिर ओवल शेप से. So that's all for today guys. If this video is helpful for you then please do like, share and subscribe this channel.